Good morning. This is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइक ऑलवेज। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हम पोइट्री सेक्शन को कवर कर रहे थे और अभी तक मैंने आपको 7 पोएम ऑलरेडी मैंने करा दिया है। मैं सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारे पोएम्स का, आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, आज का जो पोएम है हमारे पास वो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसे लिखा है W.H. ऑडेन ने। ठीक है, इनका पूरा जो नाम है वो विटसन ह्यूग ऑडेन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं पोएट का इंट्रोडक्शन। कहता है कि विटसन ह्यूग ऑडेन 1907 से 1973 ये इनका लाइफ स्पैन है। मतलब इनका जन्म हुआ था 1907 में और इनकी मौत हुई 1973 में। हु ओन द पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ है आपने देख ही लिया। जिन्होंने पुलित्जर प्राइज, अगेन लिटरेचर का एक प्राइज़ है, तो इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला 1948 में। और वो किसके लिए मिला? इन्होंने जब अपना कलेक्शन लिखा था द एज ऑफ एंग्जाइटी, ठीक है, उसके लिए। वॉज अ वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगरस पोएट, वर्स ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। तो ये पोएट कैसे थे? सबसे पहले तो वर्सेटाइल कहते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी चीज़ों को कर सकता हो, अडेप्टेबल, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा वाला। ठीक है, तो ये वर्सेटाइल थे। एंड इंटेलेक्चुअल कहने का मतलब अगेन विजडम के साथ, मतलब बौद्धिक दृष्टि से, मतलब जो एजुकेटेड पर्सन हो। विगरस मतलब जो एनर्जेटिक हो। ठीक है, तो ऐसे पोएट थे ये। इसके अलावा ये ड्रामाटिस्ट भी थे, मतलब जो ड्रामा लिखा करते थे। क्रिटिक्स, जिसको हम आलोचक कहते हैं। ट्रांसलेटर, तो ट्रांसलेट करने वाला। और एंड एडिटर हम कहते हैं उसे जो चेक करता हो कि कोई मिस्टेक्स या फिर टेक्स्ट को करेक्ट करता हो बिफोर प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये सारे क्वालिटी इनमें थी। पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम which should deepen people's self-awareness, but it should in no case directly affect man's political or religious choices। देखिए, सबका, सारे पोइट का अपना अपना तरीका था, ठीक है, कि कौन पोइट्री को कैसे समझता है। ठीक है, तो इनका भी एक अलग डेफिनेशन था। तो इनके हिसाब से पोइट्री जो है एक तरह से सीरियस गेम की तरह है। ठीक है, जो क्या करता है, जो एक तरह से गहरा, विच शुड डीपेन, मतलब जो पीपल, लोगों की जो सेल्फ अवेयरनेस है, मतलब खुद की जो जागरूकता है, उसको उस पर गहरा इम्पैक्ट करे। ठीक है, और किसी भी केस में ये किसी भी लोगों के ये पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस को अफेक्ट नहीं करे, मतलब किसी के धार्मिक और राजनीतिक कैरियर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, His early poems exhibit his interest in political affairs and ideas, but his later poems are overtly Christian and more personal in tone। देखिए, इनका जो पहले का जो पोएम्स था वो एग्जिबिट, मतलब शो करता था उनका जो भी इंटरेस्ट कैसा, तो पॉलिटिकल एंड आइडियाज़, मतलब जो भी पॉलिटिकल राजनीतिक अफेयर से हो या फिर आइडियाज़ हो। लेकिन जो बाद में इन्होंने जो पोएम लिखना स्टार्ट किया वो पूरी तरह से क्रिश्चियन, मतलब रिलीजियस टाइप का। ठीक है, एंड मोर पर्सनल, और एक व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, एज ए टेक्नीशियन ऑडेन एक्सप्लोर्ड अ वैरायटी ऑफ स्टैंजा फॉर्म्स एंड मीटर। ठीक है, तो टेक्नीशियन मतलब जो नया नया टेक्निक यूज़ करता हो अपने पोइट्री में, तो इन्होंने एक्सप्लोर किया एक तरह तरह का स्टेंजा फॉर्म्स एंड मीटर हम ये एक तरह से ये लिटरेरी एक
मेज़रमेंट होता है। मीटर हम कहते हैं जो रिदमिक पैटर्न होता है किसी पोएटिक लाइन का, ठीक है, मतलब कैसा पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि टोन, तो गोन, मतलब लास्ट में ये राइमिंग स्कीम, ये इसे मीटर कहते हैं। और फॉर्म कहने का मतलब किस तरह का फॉर्म हो, लाइक ड्रामा है, फैबल है, बायोग्राफी है, एपिक है, ठीक है। आगे, ही हैड अ पैशन फॉर वर्ड कॉइनिंग एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड्स। इनका जो पैशन था वो क्या था कि ये वर्ड को क्वाइन, मतलब थोड़ा ट्विस्ट करके ये वर्ड्स को यूज करते थे, मतलब नए नए वर्ड यूज करते थे, नए नए फ्रेज यूज करते थे, और ख़ास करके पुराने वर्ड्स को ये यूज करते थे, ठीक है। जिससे होता क्या था, विच मेक्स हिम एट टाइम्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो जिसके कारण जो है ना थोड़ा मुश्किल होता था लोगों को उसके पोइट्री को समझने के लिए, ठीक है। जैसे अगर एज फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ एलिगेंट, व्हाट डज इट मीन, लेकिन अगर यही मैं बोलता हूँ ब्यूटीफुल, तो दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है, ऐसा। तो ये ट्विस्ट किया करते थे। आगे कहता है कि ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब इन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया 1939 से पहले, और ये पूरी तरह से मतलब परमानेंटली ये सेटल हो गए यूएस में, ठीक है। ऑर्डेंस वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस, तो अब चूँकि दो जगहों पे रहे तो इनका जो वर्क्स है ना, जो भी क्रिएशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक ब्रिटिश फेज़ और एक अमेरिकन फेज़, ठीक है। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज आर, अब जब ये इंग्लैंड में थे तो इन्होंने ये जो लिखा वो क्या क्या लिखा, तो द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पैन एंड अनदर टाइम, ठीक है। ये सारा इन्होंने तब लिखा जब ये इंग्लैंड में थे। उसके बाद जब ये अमेरिका चले हैं तो यहाँ पे इन्होंने लिखा न्यू ईयर लेटर फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी एंड द शील्ड ऑफ एचलीज, ठीक है। तो ये सारा क्रिएशन जो था वो अमेरिकन फेज का था, ठीक है। द प्रेजेंट लिरिक, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इनैक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरिट इन ह्यूमन लाइफ, द एस्पिरेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज। अब देखिए ये जो प्रेजेंट लिरिक है, लिरिक हम कहते हैं गीत को, ठीक है। तो ये जो है प्रेजेंट हमारे पास जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये क्या करता है, एक तरह से आपको इनएक्ट, एक तरह से ये दिखाता है, ठीक है। जो फ्रस्ट्रेशंस है, जो निराशा है, मतलब जो निराशा है, जो इनहेरेंट मतलब जो अंतर्निहित है, मतलब इंसान के अंदर में ही है वो, इन ह्यूमन लाइफ, मतलब मानव के जीवन में ये पहले से ही है, वो इनहेरिट है, ठीक है, अंतर्निहित है। और द एस्पिरेशंस, वो आकांक्षाएं, वो एम, वो एम्बिशन, ठीक है, डेट आर नॉट फुलफिल्ड, जो कि पूरा नहीं होता है, एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, अगेन एक एकांतपन, अकेलापन, जिसमें एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, जिसमें हर एक जो व्यक्ति है वो जीता है और उसी में एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा सा पोइट के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं पोएम पे। तो देखिए पोएम आपका ये स्टार्ट करते हैं। जो पहला स्टेंजा हमारा है कहता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, ठीक है। तो पहले समझते इस टाइटल को, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब अगर ऐसे लॉजिकली देखा जाए तो इसका मतलब है कि अब जो पत्ते हैं वो तेज़ी से झड़ रहे हैं या फिर गिर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहना इनका ये नहीं है, इनका ये कहना है कि हमारा जो ह्यूमन लाइफ है वो कितना तेज़ी से मतलब ख़त्म होने के कगार पे है, मतलब हम सारे जो हैं फाइनली हम डेथ की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला लाइन का मतलब हुआ कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब जो पेड़ से जो पत्ते हैं वो तेज़ी से वो गिरते जा रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, ठीक है।
अभी जो नर्सिस फ्लावर है ये क्या होता है, तो देखिए अपने बड़े बड़े पेड़ों के नीचे देखा होगा छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ठीक है, जो झाड़ियाँ टाइप की होती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो चूँकि ट्री से ही उनको सारा कुछ मिलता है, ठीक है। और ये अब ये भी किसी ये इनके भी सपोर्ट में कोई होता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से सारे डिपेंडेंट ही हैं। तो कह रहे हैं कि अब नर्सिस फ्लावर्स जो है ना वो ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है, मतलब नर्सिस थ्रू द ग्रेव्स आर गॉन, ठीक है। ये जो सारे फ्लावर्स हैं वो कहाँ जा चुके हैं ऑलरेडी, ग्रेप्स मतलब कब्र में जा चुके हैं, ठीक है। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और ये जो प्रैम्स है, प्रैम्स सब कहते हैं एक 4 व्हीलर गाड़ी होती है जिसको बेबी कैरेज कह सकते हैं, बच्चों को ढोने वाली, ये भी जो है ना वो चलते जा रही हैं। रोलिंग ऑन मतलब घूमते जा रही है, घूमते जा रही है। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि हमारा जो लाइफ है ना बिल्कुल वैसे ही चलते जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला स्टेंजा। आइए आते हैं दूसरे स्टेंजा में। कहता है कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट pluck us from the real delight, and the active hands must freeze lonely on the separate knees, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो विस्परिंग नेबर्स मतलब क्या हुआ, तो जिस जनरली मैसेंजर ऑफ डेथ या फिर एजेंट जिसको कहते हैं, मतलब जो मौत के जो दूत हैं, यमदूत जिसको कह सकते हैं, उनको रेफ़र किया गया है, ठीक है। तो वो इधर उधर भटक रहे हैं, लेफ़्ट एंड राइट, मतलब जो भी मौत के जो दूत हैं ना वो लेफ़्ट राइट हो रहे हैं, और प्लकस और एक तरह से हमें डिटैच कर रहे हैं, मतलब अलग कर रहे हैं या हमसे छीन रहे हैं हमारी खुशियाँ, ठीक है। जो रियल डिलाइट है वो हमसे छीन रहे हैं ये। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो हमारा हैंड है जो अभी एक्टिव है, अभी हाथ पांव जो चल रहे हैं वो क्या होंगे, वो फ्रीज हो जाएंगे, मतलब जम जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि वो हमारी डेथ हो जाएगी। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और अलग अलग घुटनों पे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे अगर किसी की मौत होती है तो आपने देखा होगा उनके जो दोनों हैंड होते हैं ना वो दोनों नीज पे होते हैं, ठीक है, दोनों घुटने पे, ठीक है, और सीधा सीधा। तो कहने का मतलब डायरेक्टली यही कहना चाह रहा है पोइट कि ये जो विस्परिंग नेबर्स हैं, जो मैसेंजर ऑफ डेथ हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं और हमें हमारी रियल की खुशियों से, खास करके जो एजिंग पर्सन है, जो ओल्ड पीपल हैं, उनको वो जो उलझे हुए हैं अपने फैमिलीज़ में, ठीक है, उनसे वो अलग कर रहे हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि भाई अब जो है आपका लास्ट वक्त आ चुका है, ठीक है। और अभी जो आपका ये हैंड है जो काम कर रहा है वो फ्रीज हो जाएगा एक दिन, और दोनों घुटने पे वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, ठीक है। तो कह रहे कि डेड मतलब जो हज़ारों की संख्या में जो है मुर्दे हैं जो हमारे पीछे हैं, ठीक है, और सबको जो है वो वुडन ट्रैक मतलब जो कैफीन होती है, ठीक है, हमारे रास्ते में, वो रास्ते में है। मतलब कईयों की तो मौत हो चुकी है जिनको ऑलरेडी कैफीन में डाला जा चुका है, ठीक है, और उनको दफनाया जा चुका है, और भी बहुत सारे रास्ते में भी हैं, ठीक है। आर्म्स रेज्ड स्टिफली, ठीक है। अभी कह रहा है कि भाई डिफ़िकल्ट वे में कोई अगर हाथ भी उठता हो टू रिप्रूव मतलब हम इसे सही कर लेंगे, या फिर इसको रोकने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये लेकिन ये सारे जो है ना इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, ठीक है। जैसे कोई कहता है ना कि हाँ मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, ठीक है, तो मौत को मुझसे लड़ना होगा तुम्हें ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये सारा फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव है, लेकिन कोई नहीं आने वाला, ठीक है, मतलब ये सारे फॉल्स ही हैं, ठीक है। ये सारे एटीट्यूड्स जो हैं लव के वो फॉल्स हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। आगे स्टैंजा कहता है कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड trolls run scolding for their food, and the nightingale is dumb and the angel will not come,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्विंग मतलब जो भूखा, मतलब यहाँ पे ट्रोल्स की बात कर रहा है। ट्रोल्स क्या है, एक विकेड और अगली क्रिएचर है जो स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी, जैसे कि ग्रीक की पौराणिक गाथाओं में था, उसी तरह स्कैंडिनेवियन जो पौराणिक गाथा उसमें एक क्रिएचर का नाम, जैसे अब हम अपने हिंदू मैथोलॉजी में देख लीजिए ना, जैसे अगर हम बात करें रामायण और महाभारत में तो उसमें बहुत सारे डेविल्स, राक्षस, दानव थे, उसी तरह ये भी ट्रॉल्स ही हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रॉल्स है वो अपने फूड के लिए वो चिल्ला रहा है, भूखा है, और वो लिफलेस वुड मतलब जंगलों में पत्ते ही नहीं है, पेड़ जो भी पेड़ है उसमें पत्ते ही नहीं है, तो पत्ते नहीं है तो फिर फल कहाँ से होंगे, तो भूख के मारे जो है इधर उधर वो भटक रहा है, वो चिल्ला रहा है, ठीक है। एंड द नाइटिंगेल इज़ डम, और ये जो नाइटिंगेल है वो भी बिल्कुल गूंगी हो चुकी है। अब देखिए भाई, पत्ते होंगे, हरियाली होगी, तभी तो नाइटिंगेल भी तो गाएगी ना, ठीक है। तो वो नाइटिंगेल भी क्या हो चुकी है, वो डम हो चुकी है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और ये जो एंजल है ना वो भी नहीं आने वाली, मतलब कोई दूत भी नहीं आने वाला जो हमारी हेल्प कर सके, ठीक है। लास्ट स्टेंजा है, कह रहा है कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस। देखिए कहने का होता है कि कोल्ड है, इम्पॉसिबल है, अहेड मतलब आगे की तरफ जो है ठंडा है, ठंडे पानी का एक तरह से झरना टाइप का है, मतलब लिस्ट मतलब माउंटेन दिख रहा है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ठीक है। हो सकता है वहाँ से वाटरफॉल गिरे, वहाँ से पानी का झरना गिरे, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रैवलर्स हैं, मतलब यहाँ पे ट्रैवल्स कहने का मतलब हम ह्यूमन लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा हमारा जो लाइफ है एक तरह से हम ट्रैवल्स की तरह ही हैं, ठीक है। रास्ते वही हैं, बस हमें चलना है, ठीक है। मतलब ये धरती वैसे ही रहने वाली है, हमारा काम है बिल्कुल एक्टर की तरह आना, एक्टिंग करना और चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैवलर्स की बात किया जा रहा है, तो ये हम लोगों की बात कर रहा है कि हमारी ये लास्ट डिस्ट्रेस, ये इच्छा है, ये डिज़ायर है कि काश हमें उस वाइट वाटरफॉल मतलब माउंटेन से जो झरना आएगा वो हमारी प्यास को बुझा सकता है, ठीक है। लेकिन ये सारा क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। मतलब नो वन विल कम टू सेव यू, ठीक है। व्हेन योर टाइम विल कम nobody will save you, you have to go, you have to leave everything here and you have to go with empty hand, okay. So this is the summary of this poem, ठीक है। now come to the true and false section। आइए देखते हैं ट्रू और फॉल्स पे। कह रहा है कि पहला, द लीव्स आर फॉलिंग वेरी फास्ट, सही है, ट्रू है भाई, पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं, ये तो पहला लाइन ही बोला है, तो पहला ट्रू हो गया। कह रहा है कि द नर्सेस आर स्टिल देयर टू टेक केयर ऑफ द फ्लावर्स, कह रहा है कि क्या नर्सेस अभी भी वहाँ पे हैं फ्लावर्स की देखभाल करने के लिए। देखिए वो खुद ही ग्रेव में आज जा चुकी हैं, तो फिर कौन देखेगा फूलों की देखभाल, कौन करने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया फॉल्स, ठीक है। ऑल द प्रैम्स आर गॉन टू द ग्रेव, ये जो गाड़ियाँ हैं फोर व्हीलर वो क्या ग्रेप की तरफ जा रही है, नहीं ग्रेप की तरफ तो नहीं कह रहा, वो तो बोला कि भाई रोलिंग ऑन मतलब वो कंटिन्यू है, ठीक है। फिर कह रहा है कि डी, तो आपका सी जो हो गया वो फॉल्स हुआ। डी कहता है कि विस्परिंग नेबर्स डिस्टर्ब्स द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सन्स, ये जो विस्परिंग नेबर्स हैं, मैसेंजर ऑफ जो डेथ हैं, वो क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें, हमारी जो भी एजिंग पर्सन्स हैं, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी रियल खुशियों से उन डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको, बिल्कुल सही है। वो बता रहे हैं कि भाई अब तो हो गया टाइम, चलो ठीक है। तो ये आपका ट्रू हुआ। लास्ट कहता है कि ओल्ड पर्सन्स फील लोनली एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव, मतलब जो ओल्ड पर्सन है वो बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं जैसे जैसे वो इनएक्टिव होते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे उनके हाथ पैर काम करना बंद हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, आप अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो लोग लोनली फील करते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते खुद से, ऐसे उनकी हालात होती है, ठीक है। तो वी शुड हेल्प देम, ठीक है। फिर कह रहा है कि डेथ
freezes the body and separate us from the crowd of the people। ये भी सही है। ये जो मौत ही जो है जो हमारी बॉडी को फ्रीज कर देता है और हमें सेपरेट अलग कर देता है इस भीड़ से, ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया। फिर कहता है अगला है कि द प्रोमिसेस ऑफ लव आर ऑफन डिसेप्टिव। मतलब ये जो प्रोमिसेस ऑफ लव है, जो वादे हैं, ये सारे झूठे होते हैं। डिसेप्टिव मतलब होता है छलावा, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू हुआ। फिर कह रहे कि स्टार्वेशन एंड सफरिंग डू नॉट कैरेक्टराइज ह्यूमन लाइफ। अब ये जो भूखमरी है और जो सफरिंग है, दुख कष्ट है, ये क्या ह्यूमन लाइफ को कैरेक्टराइज नहीं करते हैं? तो देखिए, कैरेक्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन है तो इसी का पार्ट, ठीक है, तो ये आपका ट्रू होगा, ठीक है। फिर कहता है कि ट्रैवलर्स गेट वन रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन। अब ये जो ट्रैवलर्स हैं उनको एक राहत मिल सकती है वाटरफॉल के, माउंटेन के वाटरफॉल से। तो देखिए, ये ऐसा सोच तो रहे ना, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स हुआ। लास्ट कह रहा है कि द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है। ये प्रैम्स जो है जो चलते जा रही है, वो ये सजेस्ट करती है कि भाई हमारी लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। चलिए आगे आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप पोएम में देखेंगे तो ईजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में देखिए, इसका थोड़ा सा ग्लोसरी देख लेते हैं, वर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आप खुद से कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आंसर दूंगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसका वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। पहला कहता है कि नर्सिस फ्लावर, तो फ्लावर्स ग्रोइंग अंडर और बिसाइड द सपोर्टिंग ट्री कॉर्नर्स। देखिए, जो भी छोटे छोटे फूल हैं जो पेड़ के नीचे उगते हैं, ठीक है, जिनको जो भी भोजन है वो पेड़ से ही मिलता है, तो इसी को हम नर्स कह रहे हैं, नर्सिस फ्लावर, ठीक है। प्रैम्स कहता है कि अ 4-व्हील्ड बेबी कैरेज, वो 4 चक्के वाली गाड़ी बच्चों की, ठीक है। विस्पिंग नेबर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, एजेंट्स या मैसेंजर ऑफ डेथ, जो मौत के जो दूत हैं, सौदागर हैं, यमदूत जिसको कह रहे हैं वही है। पिपलक मतलब डिटैच, टेक अवे मतलब अलग करना, दूर ले जाना, ठीक है। अटैच मतलब जोड़ना होता है, डी अटैच इसका उल्टा है, अलग करना। फ्रीज कहने का मतलब कह रहा है कि बिकम आइस कोल्ड आफ्टर डेथ, जैसे मरने के बाद से होता है ना, शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो यही आपका फ्रीज होना। वुडन मतलब इन वुडन कॉफिन, मतलब वही है मरने के बाद उनको ताबूत में रखा जाता है, उसी को हम कह रहा है वुडन कॉफिन, ठीक है। स्टिफली मतलब वही डिफ़िकल्ट वे, बड़ा मुश्किल है वो, हार्ड है, ठीक है। फिर रिप्रूफ जिसको कहते हैं रिब्यूक, मतलब एक तरह से कंप्लेन करना, चिल्लाना भी कह सकते हैं आप, ठीक है। एटीट्यूड्स मतलब वे ऑफ थिंकिंग, मतलब आपका तरीका सोचने का कैसा है, मेंटलिटी कैसा है, आपका थॉट कैसा है, ये एटीट्यूड्स। फिर ट्रॉल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी में एक बड़ा ही विकेट, दुष्ट और अगली पद्दा सा क्रिएचर है, ठीक है, उसे कह रहा है ये ट्रॉल्स। सो ये था हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पोएम के साथ, ठीक है। आई थिंक 1 और 2 पोएम अब बचा हुआ होगा, ठीक है, उसके बाद हम प्रोज पे आएंगे। सो अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और अगर आप भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and also press the bell icon so that you can get all the notification of my new video whenever I will upload. So my all time favorite message to you is खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए, because this is the life, ठीक है, we have to go one day, so be happy, so take care, always be happy. Thanks for watching. Bye.